तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चलो मेहता साहब ये उनको पूछते हैं। चलो चलो। मैं टप्पू को फोन करती हूँ। हाँ बोल सोनू। टप्पू बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। सेम यार सोनू, मैं भी टेंशन में ही हूँ। वो पैसों की बारिश वाला ग्रुप मोबाइल में दिख ही नहीं रहा है और ना ही इन्वेस्टमेंट का लिंक दिख रहा है। पापा के फोन में भी यही हो रहा है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो मेहता अंकल से बात करते हैं। चल वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तारक, ये पैसों की बारिश का ग्रुप नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ गायब है, देखो यहाँ से। अरे कैसे नहीं मिल रहा है? चेक करता हूँ, रुको। हाँ ये तो सच में गायब है। एक मिनट वापस से चेक करता हूँ। अंजलि, ग्रुप नहीं मिल रहा। फिर अब मैं काम करता हूँ, वेबसाइट चेक करता हूँ। हाँ। अंजलि, इसका तो वेबसाइट एरर दिखा रहा है। एक मिनट, फिर से चेक करो। स्पेलिंग बराबर से टाइप करो। हाँ हाँ। वेबसाइट सचमुच गायब है अंजलि। हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। इंटरनेट तो फुल दिखा रहा है। अंजलि, हो सकता है कि मोबाइल का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। हाँ, हाँ। टप्पू से पूछे, शायद वो हमारी कोई हेल्प कर पाए। हाँ उससे पूछते हैं, चलो। ऐसे किसी को होएगा तो क्या होगा? मेहता साहब, वो पैसों की बारिश वाला ग्रुप गायब हो गया मोबाइल से। आपके भी? आपके भी मतलब? अरे मतलब मेरे फोन से भी गायब हो गया है। मेहता अंकल, मेहता अंकल। टप्पू, मैं तुझसे मिलने आ रहा था। देखो ना, मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप गायब हो गया। मेहता अंकल, मैं आपको यही बताने के लिए आ रहा था। पापा के मोबाइल से भी ग्रुप गायब हो गया है। हमारे साथ भी यही हुआ है। और मोबाइल में वेबसाइट भी नहीं दिख रही है। हाँ। सबकी अगर सेम प्रॉब्लम है, इसका मतलब मोबाइल में कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर गड़बड़ क्या है मेहता साहब? अरे गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। मेहता साहब गायब हो गया। तुम्हारे फोन से भी ग्रुप गायब हो गया? हाँ। ओए, इन मोबाइल वालों को तो मैं छटाना नहीं। ओए, ये जानते नहीं इन्होंने किससे पंगा लिया है। ओए, इनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। एक एक को देख लूंगा मैं। ओए, ईंट से ईंट बजा दूंगा उनकी। वो मोबाइल वालों की इतनी हिम्मत कि पैसों की बारिश वाला ग्रुप ही गायब कर दिया। अरे सोढ़ी, मोबाइल वालों ने ग्रुप गायब नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? ओ मैनू दसो, मैं उन्हें छटाना नहीं। अरे वही तो पता नहीं है सोढ़ी। मेहता साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे भी टेंशन हो रहा है। अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओए मेहता साहब, वो किहो जी गल्ला कर रहे हो तुसी? अगर इतने समझदार होगे, तुसी ऐसी गल करोगे तो हम सबका क्या होगा? तो तुसी कोई रास्ता दिखाओ। हाँ। हाँ मेहता साहब। सोढ़ी, मैं क्या रास्ता दिखाऊं? मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कल रात तक तो सब कुछ सही था, आज अचानक क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेहता साहब, वो बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। बस सबके खून पसीने की कमाई है, पता लगाइए प्लीज। मेहता अंकल भी कैसे पता करेंगे? ये पैसों की बारिश वालों की वेबसाइट भी नहीं दिख रही है। ओ खोटाए, ना ग्रुप है ना वेबसाइट है, अब क्या करेंगे? हाँ बोलिए बाघा भाई। हाँ टप्पू सेठ जी, ये पैसों की बारिश ग्रुप अचानक गायब हो गया है। वी आर वेरी टेंस। नट्टू काका, बाघा भाई, यहाँ पे भी सबके साथ सेम ही प्रॉब्लम हो गई है। इनके साथ भी हुआ। सबके साथ? अरे बाप रे, नट्टू काका, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? देखिए टप्पू सेठ जी, हमारी मेहनत के पैसे हैं। मैंने, नट्टू काका ने, मगन ने, मेरे कुछ दोस्तों ने, हम सब ने मिलके इसमें साथ में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हम उनको क्या कहेंगे? हाँ। देखिए अभी कुछ भी पता नहीं चला है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ भी पता चलता है मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है टप्पू सेठ जी। बाघा भाई का भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। मतलब मेहता साहब, सिर्फ गोकुल वालों को नहीं, जिन जिन ने ग्रुप ज्वाइन किया उन सबको प्रॉब्लम हुआ है।
ओह गॉड, सबके मोबाइल से ग्रुप गायब हो गया है। कहीं ग्रुप के साथ साथ हमारे पैसे भी तो गायब नहीं हो गए। मतलब हमारे लाखों रुपए, ये ले लाखों रुपए। संभाला, टेंशन मत लीजिए अब। ये क्या चक्कर है? नहीं, इनको अक्सर टेंशन में चक्कर आते हैं। मैं वो चक्कर की बात नहीं कर रही हूँ। वो मोबाइल से ग्रुप गायब हो गया, वेबसाइट नहीं मिल रहा है, उस चक्कर की। ओह अच्छा, सॉरी। मैं था अय्यर तुम्हारे फोन से भी वो ग्रुप गायब हो गया क्या? हाँ, लेकिन इसमें इतना टेंशन लेने का क्या बात है? हाँ तो फिर क्या भांगड़ा करें कि पैसों की बारिश, ग्रुप गायब हो गया है। बल्ले 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 बल्ले। शांति। अरे सॉरी, ये पैसों का बारिश ग्रुप किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गायब हुआ होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम म्हणजे माधवी भाभी, कल बम्पर मुनाफा फंड में सब लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, फिर आज उसका रिटर्न देखने के लिए सब ने एक साथ उसको ओपन किया होगा। हो सकता है कि शायद उनके सिस्टम में ज्यादा लोड पड़ गया हो और लोड पड़ने की वजह से वो सिस्टम डाउन हो गया हो, इसलिए वो दिख नहीं रहा। सही बात है। हाँ, हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। अय्यर क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अरे ऐसा ही हुआ है, मतलब ऐसा ही हुआ है। अरे ऐसा ही हुआ। बराबर छे, क्योंकि अभी तक तो ग्रुप सही चल रहा था। अब आज अचानक से ऐसा हो गया तो मतलब यही हुआ होगा। 100% अय्यर भाई, यू आर राइट। इसलिए अभी थोड़ा वेट करते हैं और थोड़ी देर में शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओ यार, वो सुना आप लोगों ने? वो पैसों की बारिश वाला ग्रुप वापस आ गया। चेक करो, चेक करो। अरे शांत शांत शांत, अरे ग्रुप वापस नहीं आया, मेरे मोबाइल का रिंगटोन है। बॉस वीडियो कॉल कर रहा है। बॉस वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? मुझे पता। मेहता साहब, हो सकता है कि उनके पास कोई अलग इंफॉर्मेशन हो। हाँ, हो सकता है सब सही हो और उनको रिटर्न का मैसेज आया हो और वो खुश हो गए हो। हाँ। और हो सकता है यही खुशखबरी देने के लिए वो आपको फोन कर रहे हो। लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हाँ, उनका रिपोर्ट आ गया होगा और शायद थोड़ी देर में हमारा रिपोर्ट भी आ जाएगा। यांची मजा है, इनका वॉलपूर पक्का। मेहता साहब, फोन उठाओ, फोन उठाओ। पूछिए, पूछिए, पूछिए। गुड मॉर्निंग बॉस। अरे गड्ढे में क्या चढ़ा? गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मेरी लाइफ में से पूरा का पूरा गुड़ गायब हो गया है और तू बोलता है गुड मॉर्निंग। क्या हुआ बॉस? अरे मेरे मोबाइल से वो पैसे की बारिश वाला ग्रुप गायब हो गया है। उनका वेबसाइट भी बंद हो गया है। अरे ये हो क्या रहा है चर्या? सर टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आपके मोबाइल से गायब नहीं हुआ है, हम सारे गोकुल धाम वासियों के फोन से गायब हुआ है। ये देखिए, पूछिए। 7.5 लाख। अरे मैके, तू चले हो गया क्या? सबके मोबाइल से पैसे की बारिश वाला ग्रुप गायब हो गया है और तू बोल रहा है कि टेंशन मत लो सर। बॉस हो सकता है कि उनका सिस्टम डाउन हो। अरे उनका सिस्टम डाउन नहीं है मैके, तेरे दिमाग का सिस्टम डाउन हो गया है। मालूम है, मैंने 2-4 एक्सपर्ट लोगों से बात की है। ऐसे लोग जो घाव खा के पैसे कमा के बैठे हैं, उन्होंने मालूम क्या बोला है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं। पैसे आने के बाद ग्रुप बंद कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, वेबसाइट भी बंद कर देते हैं। अरे हमारे साथ फर्जी काम हुआ है, फ्रॉड हुआ हमारे साथ में। नहीं 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 बॉस, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ चेक करके आपको वापस कॉल बैक करता हूँ। पैसों की बारिश में भीगना था, पर यहाँ तो आंसुओं की बारिश में भीगने का टाइम आ गया है। अय्यर, जब वो ग्रुप गायब हुआ था, मैं तब से तुम्हें बोल रही थी कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हमारे मेहनत के पैसे डुबले पैसे। हवा।
टेंशन की कोई बात नहीं है भिड़े मास्टर, टेंशन मत लो, अभी सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आती भाई, कुछ ठीक नहीं होगा। गेले गेले पैसे गेले, पहले जो इन्वेस्ट किए थे वो भी गए, अभी सोनू की शादी के लिए गहने जमा किए थे उसको गिरवी रख के जो पैसे दिए थे वो भी गए। या अल्लाह, मैंने अम्मी के लिए नया घर खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे, सब डूब गए। पैसों के साथ साथ हमारे सपने भी डूब गए। सही बात है। इन पैसों से क्या क्या करेंगे हमने सोचा था, लेकिन अब सारे पैसे चले गए। हमारी सालों की सेविंग्स एक झटके में चली गई। हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? मीका मिंटे, पैसों की बारिश ग्रुप के ऑफिस जाते हैं। वो करेक्ट है यारो, वो चलो उन धोखेबाजों के ऑफिस जाते हैं और उन्हें सबक सिखाकर अपने पैसे लेकर आते हैं। ओ मेहता साहब, उनका ऑफिस कितने है? हाँ, बताओ बताओ मेहता साहब। हाँ मेहता साहब बताओ। बताइए ना मेहता साहब। मुझे नहीं पता कि उनका ऑफिस कहाँ है। मेहता साहब, आपको नहीं पता उनका ऑफिस कहाँ है? हाँ, क्योंकि मैं उनके ऑफिस कभी गया ही नहीं हूँ। जो भी बातचीत हो रही थी वो ऑनलाइन मैसेज ग्रुप पर ही हो रही थी। अरे बाप रे। मेहता साहब, इसका मतलब है उनका कोई ऑफिस है ही नहीं। कैसे होगा सोडी अंकल, ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, इसमें सब डिजिटल यानी ऑनलाइन होता था। मतलब अभी हमारे पैसे मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वाह, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ में? एक ही झटके में सब चला गया। क्या सब कुछ चला गया? और ये भिड़े को क्या हुआ? चाचा जी, इनको चक्कर आ रहे हैं। क्यों? दादाजी, वो सबने जिस पैसों की बारिश ग्रुप में पैसे लगाए थे ना, वो ग्रुप अचानक से गायब हो गया है। गायब हो गया मतलब वो ग्रुप किसी के फोन में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, और वो वेबसाइट भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही ऑफिस का कोई अता पता है। मतलब सबके पैसे गए? हाँ दादाजी, सारे पैसे डूब गए। गेले गेले, मुझे 7.5 लाख रुपए गेले। अरे यहाँ बैठे बैठे केले बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जाओ जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेन करो। ओए चलो यारो, गड्डी बीच बैठो, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाथी भाई, जरा इनका ख्याल रखना। टप्पू बाबा का ध्यान रखना। आओ जी, बैठो। जी बॉस जी, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेन लिखवाने। जी आप टेंशन मत लीजिए। ओके बॉस। बासुंदी उन 3 खूंखार गुंडों को पकड़ भी लिया और लॉकअप में भी डाल दिया। थैंक यू, बाय, टेक केयर। इन लोगों को अब तक लॉकअप में क्यों नहीं डाला? सर, वो लॉकअप में जगह बना रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए। जल्दी से जगह बनाओ और इनको अंदर डालो। इस तरह घूर घूर के मुझे क्या देख रहे हो? मंडी नीचे करो, मंडी नीचे करो। जिस तरह मुंडी नीचे की है उसी तरह अपनी आंखें भी नीचे करो। घूर के देख रहे हैं। सर, जगह हो गई। तो ले जाओ इनको, जल्दी ले जाओ। लेके जाओ। 24 घंटे लॉकअप में रहेंगे, सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी। सारे गुंडे इंस्पेक्टर चालू पांडे के नाम से कांपते हैं। ये बात तो है सर, आपका दबदबा है। यस, आपके नाम से कांपते हैं बड़े बड़े क्रिमिनल। हाँ। हेलो, क्या मेरी बात पांडे जी से हो रही है? जी पांडे जी, मैं बोलवाला बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी सर, आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आपका अकाउंट हमारी बैंक में है और आपका जो डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक हो सकता है
क्योंकि आपका केवाईसी नहीं हुआ है। ये हमसे कैसे भूल हो गई कि हमने अब तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया। एक बात बताइए, हमारा डेबिट कार्ड ब्लॉक ना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जी सर, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं अभी आपको एक लिंक भेजूंगा, उसके बाद आपको एक OTP आएगा। वो OTP आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट सर। जी सर। अच्छा 2 मिनट में हमारा काम तमाम हो जाएगा। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब जैसे ही आप मुझे लिंक भेजेंगे, लिंक देखकर मैं आपको अपना OTP शेयर करूंगा। जैसे ही मैं तुम्हें अपना OTP शेयर करूंगा, अकाउंट से सारा पैसा खाली कर दोगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पांडे जी? पांडे जी नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। जानते हो मैं पकड़ के टांगे तोड़ दूंगा, टांगे, जानते हो? सर, हाँ? उसने फोन काट दिया। हाँ? काटेगा ही ना, फोन तो काटेगा ही। इसका नंबर नोट करो और साइबर क्राइम वालों को दो, वो उसकी पूरी जांच करके हमें रिपोर्ट दे। बड़े ये लोग जब पुलिस वाले के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम जनता को कितना तकलीफ देते होंगे। आजकल गुंडों को पकड़ना आसान हो गया है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को पकड़ना मुश्किल हो गया है। ये लोग सामने से आएंगे तो भी हम नहीं पहचान पाएंगे। लोगों को तो मैं आंखें बंद करके भी पहचान लूंगा। अरे बोलो। आप लोगों को यहां आकर क्या हो जाता है? मुझे देखकर एक्साइट क्यों हो जाते हो? एक एक करके बोलोगे तब समझ में आएगा ना। अब बोलो। 1 मिनट में बोलता हूँ। पांडे जी, आप सबसे पहले हमारी कंप्लेंट लिखिए। पांडे जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, पांडे जी, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। हम तो लुट गए। पांडे जी, वो सटेनाल बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। 1 मिनट। मुझे सिर्फ मास्टर जी की बात समझ में आई है कि हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। कंप्लेंट किस बारे में लिखना है ये नहीं समझ में आया। पांडे जी, हमारे साथ पैसों का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अच्छा, हमारी मेहनत की कमाई उड़ा के लेके गए वो। अरे बाप रे, किसने किया ये फ्रॉड? ये पैसों की बारिश ग्रुप वालों ने फ्रॉड किया है। पैसों की बारिश ग्रुप वालों ने? ये लोग कौन है? पांडे जी, ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। अच्छा, हमने इस ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे और वो हमारे सारे पैसे लूट के चले गए। ओ आई सी, मतलब आप लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड लोगों ने हमारे सारे पैसे लूट लिए। तो पांडे जी, तो तुसी इन घोटाला वालों को फड़ के ना मेरे हवाले करना, तो मैं कुट कुट के अपने हिसाब से पैसे निकाल लूंगा। ओनली पापा जी। आमतौर पर आम जनता क्रिमिनल को पकड़कर पुलिस के हवाले करती है, पुलिस क्रिमिनल को पकड़कर आम जनता के हवाले नहीं करती। अब तक ये पुलिस के हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना ही होगा। समझ गए पापा जी? गो बैक टू योर पोजीशन। सॉरी पांडे जी, सॉरी। तुम जरा शांति रखो। देखो पांडे जी, आप उनको पकड़ के ना किसी के हवाले मत करना। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना और हमारे पैसे लौटा देना। वैसे कितने गए मास्टर जी आपके?
7.5 लाख रुपए गए। 7.5 लाख? मेरे 12 लाख। मेरे 10.5 लाख। अरे मेरे 12 लाख। पांडे जी मेरे 10 लाख और हमारे 15 लाख। मेरे 5 लाख। ओ माय गॉड, मतलब 72 लाख का फ्रॉड। और हम जैसे कई लोग हैं जिनके पैसे डूबे हैं। हाँ पंडित जी, वो करोड़ों रुपए का घोटाला होया, करोड़ों रुपए का। ओ बाप रे। बट सॉरी लेकिन मैं आप लोगों की इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये केस मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। पांडे अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ पांडे जी, आप ही हमारा सहारा है। हाँ पांडे जी, हम कितनी उम्मीदों के साथ आए थे कि आप क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। पर आप मना कर रहे हैं। अगर आप मना करेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? पांडे जी आप ही है जो हमारे पैसे और हमें इंसाफ दिला सकते हैं। पांडे जी, आप गोकुल धाम का केस सॉल्व करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। हम सामने से केस लेकर आप मना कर रहे हैं। पांडे जी, ये केस आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं समझ गया कि पांडे जी क्यों मना कर रहे हैं। पांडे जी, मैं रोशन सिंह सोढी आपसे वादा करता हूं कि आपके इस केस को सॉल्व करने के बीच में हम में से कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मैं उसे चटाऊंगा नहीं। थैंक यू पापा जी फॉर द सपोर्ट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं। ओके गॉट इट। तारीफ करे तो ठीक है। ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकैपेबल। ओ अच्छा। हाँ, अच्छा क्या मतलब? तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि जो इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उसके लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। ऐसा केस वही लोग सॉल्व करते हैं। ओ ठीक है, चलो। कहाँ चल दिए? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। उसके ऑफिस का एड्रेस पता है? नहीं, आप बताइए ना प्लीज। इसी छत के नीचे है और उसका रास्ता यहीं से जाता है। आओ फॉलो मी। कौन फॉलो मी? क्या पुलिस ने ऐसा कहा? मतलब हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए और जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। हाँ सुनो, वो लोग निकल चुके हैं। यहाँ आने के लिए? कहाँ जाने के लिए? कुछ पता चला? वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलकर साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट जा रहे हैं। साइबर क्राइम वो क्या होता है? दादाजी, जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट पर फ्रॉड करते हैं ना, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। और उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है जिसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं साइबर वाले गुनहगार को पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओ खुदाई जी, हमारे पैसे वापस आ जाए प्लीज, ऐसा कुछ करना प्लीज। हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जैसे जैसे एक एक पल बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा एक एक लाख डूबता जा रहा है। अब चिंता करके क्या फायदा? अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जो करेंगे वो साइबर क्राइम वाले करेंगे। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, सुनीता, आज हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। हमारा बिल्कुल खाने का मूड नहीं है, क्योंकि आज हमने धोखा खाया है, वो भी लाखों का। उसी से पेट भर गया। कोमल भाभी, सब्जी बेचने का मूड तो मेरा भी नहीं है, इसलिए मैं बिना सब्जी ले आई हूँ। तुझे क्या हुआ है? वो मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप है ना, वो अचानक से गायब हो गया। सुनीता, सिर्फ ग्रुप गायब नहीं हुआ है, पैसे भी गायब हुए हैं। हाँ। मुझे हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। काय? हाँ, हमारे सारे पैसे डूब गए। हे भगवान, मैंने तो उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे।
और उतने पैसे थे भी नहीं मेरे पास। बाहर से लेके पैसे इन्वेस्ट किए थे मैंने उसमें। ये रिक्शा में कौन आ रहा है? नटू बाघा बावरी, हाँ? ये लो भाई, लो। रायता साहब कहाँ है? रायता? रायता? रायता साहब? ये मेहता साहब। बावरी जी, उनका नाम मेहता साहब है और यहाँ जो फैला है उसे रायता कहते हैं। पैसों की बारिश के ग्रुप के बारे में कुछ पता चला? तो हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं? तुम लोगों ने भी वो ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे? हाँ बापूजी। तो बोलो, अरे क्या था? बावरी जी के साथ शादी करने के लिए मेरी पगार में से जो पैसे बचाए थे वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए थे। और मैंने पीपीपी कैंसिल कर करके पैसे बचाए थे। पीपीपी? पी। ए बाका। पिक्चर, पॉपकॉर्न, पाव भाजी। अगर हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं और बावरी जी धूमधाम से शादी कैसे करेंगे? हाँ तो कोर्ट मैरिज कर लेना, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अरे आप कैसी बात कर रही हैं रोशन भाभी? इंसान शादी एक ही बार करता है और हर इंसान का ये सपना होता है कि वो अपनी शादी धूमधाम से करे। नहीं बावरी जी? हाँ, मतलब अब हमारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। क्या हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे? कुछ कह नहीं सकते, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पैसों की बारिश होने की बजाय कड़क धूप निकली और पैसे भाप बन के उड़ गए। अरे बाप रे! हमने पैसे डबल करने की लालच में मुद्दल भी गवा दिया। हाँ नटू काका, अब क्या करेंगे? और बाकी सब कहाँ है? कहता साहब, लाठी भाई, लायर भाई, चिड़े भाई और लोधी भाई। काका, बावरी को कहो कि अभी चुप रहे। बावरी जी प्लीज कीप मम, प्लीज। कहाँ है बाकी सब? वो जहाँ भी हो उन्हें कहो कि पुलिस स्टेशन पहुँचे। हम भी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। चलिए। एक मिनट रुकिए। क्या? तारक और बाकी सब जेंट्स पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, तो अब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट गए हैं। हाँ। जी। अरे वाह, हम भी वहाँ चलते हैं, चलिए। अरे भाई, वो सब लोग वहाँ गए हैं ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं इंतजार करते हैं। मेरी तो खुदाई जी से बस यही प्रार्थना है कि इस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कोई ना कोई रास्ता निकल जाए और हमारे पैसे वापस आ जाए। हे भगवान, प्लीज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोहित, पाउडर गली के करीब जो गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वहाँ के लोग रहवासी हैं, इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। प्लीज जरा इनकी रिपोर्ट लो और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हाँ जी, बताइए कैसा फ्रॉड हुआ आपके साथ? त्रिवेदी जी, इनकी रिपोर्ट बनाइए, हर चीज डिटेल में लिखिए। बताइए। कुछ दिन पहले मैं इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च कर रहा था और दूसरे ही दिन मुझे किसी ने ऑनलाइन ग्रुप पे ऐड कर दिया जिसका नाम था पैसों की बारिश ग्रुप। वाह, मेरे सामने आते हो तो सब एक साथ पकड़ 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 करने लगते हैं। यहां बड़ी समझदारी दिखाई। एक ने ही शुरुआत की बोलने की। अरे बोलिए बोलिए। और मैंने देखा कि उस ग्रुप पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी थे और वो ग्रुप वाले कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। पैसों के चक्कर में मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और फिर मेहता साहब ने हम सबको भी इस ग्रुप के बारे में बताया। हमें भी पैसों की बारिश में भीगना था, इसीलिए मेहता साहब ने हमें भी उस ग्रुप में ऐड कर दिया और हमने भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। एक मिनट सोडी साहब, बाहर मुझसे कहा करोड़ों का घोटाला और अभी कह रहे हो कि 10,000। पांडे जी, ये तो शुरुआत का बताया।
पांडे जी उन्होंने कहा ना कि डिटेल में बताओ, तो मैं शुरुआत से बता था डिटेल में। बताओ। हमने जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे उस पर एक दिन का 200 रुपया रिटर्न मिल रहा था। 10,000 पर दिन का 200 रुपया, मतलब एक दिन का 2 टका, तो 30 दिन का 60 टका। हाँ। और पांडे जी हमने है ना ज्यादा रिटर्न मिलेगा इसलिए और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने 50,000, किसी ने 35,000, किसी ने 20,000 अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दी। हाँ, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज्यादा रिटर्न मिल रहा था तो हम सब खुश थे। हमें पैसों की बारिश में भीगने का मजा आ रहा था। हाँ, और रिटर्न की तरह हमारा विश्वास भी पैसों के बारिश के ग्रुप पर बढ़ता जा रहा था। फिर कल रात को उन्होंने अचानक से एक मीटिंग बुलवाई जिसमें उन्होंने बम्पर मुनाफा फंड लॉन्च किया। बम्पर मुनाफा फंड? हाँ, उन्होंने कहा कि इस बम्पर मुनाफा फंड में कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसपे आपको भारी रिटर्न मिलेगा। ज्यादा रिटर्न मिलने के चक्कर में हम सबने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने तो 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मेरे 12 लाख। अरे पता है इनका 12 लाख, उनका 5 लाख। पांडे जी आपको नहीं बता रहे, इन्हें बता रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि आप ये केस सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ बताओ बताओ। मेरे 10.5 लाख। मैंने 12 लाख। मैंने 10 लाख। मैंने 5 लाख। और मेरे पापा के 15 लाख। बेटा तू तो जेठालाल का बेटा है ना? हाँ। तेरे पापा क्यों नहीं आए? ब्लैक के पैसे थे क्या? नहीं पांडे अंकल, पापा तो हिमालय गए हैं। पैसे डूब गए तो सन्यास लेकर हिमालय चले गए? नहीं पांडे अंकल, पापा तो पिकनिक के लिए गए हैं। उसके 15 लाख डूब गए और वो पिकनिक बना रहा है। पापा तो अपने व्यापारी दोस्तों के साथ योग साधना करने के लिए गए हैं और वो अपना मोबाइल यहीं छोड़ गए। उन्हें तो पता भी नहीं है पांडे अंकल कि उनका सारा पैसा डूब गया है। पांडे जी जेठालाल का बात छोड़ो और पैसों का टॉपिक पे आओ। ओके, उन्होंने कहा था कि आज सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी। और सुबह 9 बजे जब आप लोगों ने देखा तो ग्रुप ही गायब है। हाँ। और उनका वेबसाइट भी नहीं दिख रहा है। हाँ। सर मैंने जो अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए हैं ना, उसको गिरवी रख के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ओह माय गॉड। मैंने अम्मी के लिए गांव में नया घर खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे, सब चले गए। वो मेरी तो मत मारी गई थी। और मैंने तो बैंक से पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट किया। सर हमने बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से इतना सारा पैसा जोड़ा था। भी वो सब चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? सही बात है सर, प्लीज प्लीज हमारे पैसे डूबने से बचा लीजिए। हाँ सर, प्लीज हाँ। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। जहां तक पता है गोकुल धाम में सभी समझदार लोग रहते हैं। आप डॉक्टर हो, ये साइंटिस्ट हैं, ये मास्टर जी हैं, ये लेखक हैं, इनकी बात मैं समझ सकता हूं। इतने सारे समझदार लोग होने के बावजूद भी आप लोगों ने ये मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? ऐसे जगह पर पैसे क्यों लगाए? आए दिन सरकार आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहती है, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा, यहां तक कि कॉलर ट्यून पर भी वो बताती है कि ऐसे फ्रॉड जगह पर पैसे मत लगाइए, फिर भी आप लोगों ने लगाए। और आप लोग हैं कि जागरूक होते ही नहीं। पांडे जी हमें क्या पता था कि ये लोग पढ़े लिखे लोगों को भी ठग लेते हैं। मेहता साहब पढ़े लिखे लोगों को नहीं, लालची लोगों को, लालची। और आप सबने लाखों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग कद्दू खरीदते हैं तो उसे 3 बार चेक करते हैं कि कच्चा है कि पक्का है कि सड़ गया है। आप लोग इतना बड़ा पैसा किसी अनजान फर्म में लगा रहे थे, जरा भी चेक नहीं किया। किसी अनजान कंपनी पर इतना बड़ा भरोसा। बिल्कुल सही कहा। दरअसल जेठालाल ने अपने पैसे विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट डाली थी और कंपनी वालों ने उसके सारे पैसे मुनाफे के साथ रिटर्न कर दिए। और फिर जेठालाल ने वापस इन्वेस्टमेंट करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। अभी हमारे इन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा हो चुका है, अभी हम किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं। हाँ, और हमारे पैसे मुनाफे के साथ वापस मिल रहे थे, इसलिए हमें उन पर और भरोसा हो गया। हाँ, और तो और उस पे मेहता साहब की समझदारी का स्टैंप लगा हुआ था, इसलिए हमने ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की। मेहता साहब की समझदारी पे भरोसा करके हम सबने इन्वेस्ट किया पैसा।
मेहता साहब, आपने जांच वांच नहीं की? अरे जी, मैंने उनकी वेबसाइट देखी थी और उस पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बड़े बड़े रिटर्न्स के वीडियोस भी थे। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये सब फेक है। क्या? डिजिटल डकैतों ने आपके पैसे लूट लिए और जिन लोगों को आपने वीडियो में देखा है ना, वो सब एआई जनरेटेड है, नकली है सब। ये सब फेक एआई वीडियो बनाकर लोगों को लालच देते हैं। रोहित, ये गोकुल धाम के वासी, इनको मैं जानता हूं, बहुत ही हिम्मत वाले हैं। ऐसी घटना किसी और के साथ घटी होती ना तो कष्ट खाकर अब तक जमीन पर गिर चुका होता। पांडे जी, इस केस में पिड़ू 2 बार गिर चुका है। हाँ? वो माया नाम की कुड़ी ना, जो हमारे साथ वीडियो कॉल में बात करती थी, उसका चेहरा मुझे बहुत अच्छे से याद है। और तुझे स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, वो उसकी फोटो हम बनवा लेते और पकड़ लेते। देखिए, जो लड़की आपसे बात कर रही थी वो पक्का एआई होगी, नकली होगी। नहीं नहीं, वो नकली नहीं थी, वो असली थी, जीती जागती। हाँ बिल्कुल हमारी तरह। नहीं सर, आजकल स्कैमर्स एआई का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। हाँ। ये भगवान, ये आज के एआई के जमाने में कौन असली है कौन नकली है कैसे पता चलेगा? सर, अभी क्या होगा? हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? देखिए, इस साइबर क्राइम वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसे नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे केसेस में आप जितनी जल्दी कंप्लेन करते हैं उतना अच्छा होता है। और आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है कि रात के 9 बजे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और उन लोगों ने आपसे कहा कि सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी। और फिर 12 घंटे में उन्होंने सारा मामला रफा दफा कर दिया। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? अरे नहीं नहीं, कुछ कुछ केसेस में पैसे मिल भी जाते हैं। मतलब हमारे पैसे मिल जाएंगे ना? देखिए, मुश्किल है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा। प्लीज प्लीज रोहित जी, प्लीज कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखो गोकुल धाम के रहवासी, मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्यों रोहित? हाँ सर, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमारी साइबर सेल की टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम लोग आपके सारे पैसे निकलवा सकें। रोहित, ये गोकुल धाम वासी अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते थे। कई बार ये लोग कोई केस लेकर आते थे मेरे पास, कंप्लेंट लिखवाते थे, मैं केस सॉल्व करने में लग जाता था, तब तक ये लोग केस सॉल्व कर देते थे। पांडे जी, ऐसे जले पे नमक मत छिड़किए। मेहता साहब, नमक नहीं छिड़क रहा हूं, अपना दर्द बता रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने आपकी डिटेल्स ले ली है। जैसे ही पैसों की बारिश वाले ग्रुप का पता चलेगा, हम आपको तुरंत बता देंगे। हाँ प्लीज। ठीक, मैं कह रहा हूं। अब आप लोग चाहिए, आप लोगों ने डिटेल्स दे दी है, रोहित ने नोट कर ली है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही केस सॉल्व। प्लीज प्लीज। कितना टाइम हो गया सबको पुलिस स्टेशन गए हुए, पता नहीं क्या हुआ होगा। और मैं टप्पू को फोन करके पूछता हूँ कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अभी क्या हो रहा है। नहीं तुम तो फोन मत कर, डिस्टर्ब होगा। टप्पू का फोन? नहीं, पिंकू का वीडियो कॉल है। उठा। हाँ पिंकू। अरे गोगी, टप्पू कहाँ है? कब से उसे फोन कर रहा, फोन नहीं उठा रहा है। वो टप्पू एक्चुअली में वो, अरे वो सब छोड़ना गाइस, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। मुझे ना एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बारे में पता चला, जिसमें अगर आप आपके पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं।
मैं यहाँ ना मेरे मामा के आया हूँ पुणे, तो यहाँ पर भी काफी लोगों ने उस ग्रुप में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। तो गाइस क्यों ना हम भी एक काम करें, हम भी हमारी पॉकेट मनी उस ग्रुप में इन्वेस्ट करें, तो हमारे भी पैसे डबल हो जाएंगे ना। एक मिनट इस ग्रुप का नाम पैसों की बारिश ग्रुप तो नहीं है? नहीं ये नाम नहीं है। अच्छा ये बता, उस इन्वेस्टमेंट ग्रुप में इन्वेस्ट करने पे सबको रोज के 2-3% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है? हाँ इतना ही रिटर्न मिल रहा है। और उस ग्रुप में देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे। हाँ है ना। और वो लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट की गारंटी भी ले रहे होंगे। हाँ लेकिन ये सब तुम लोगों को कैसे पता? ओए पिंकू, जिसे तू गुड न्यूज समझ रहा है वो गुड न्यूज नहीं बैड न्यूज है। फ्रॉड है वो ग्रुप। क्या? हाँ, कुछ दिन पहले ऐसे ही किसी ग्रुप में मेहता अंकल को भी ऐड किया गया था। उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, उनके पीछे पीछे बाकी सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया। आपने इस पे इन्वेस्ट किया है? मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे उस पर 200 रुपए का मुनाफा मिला। ओ मेहता साहब, वो पैसे की बारिश वाले ग्रुप में ना मैंने तो ऐड कर लो। मुझे भी। हाँ मुझे भी ऐड कर दो। मेहता साहब हमको भी ऐड करना। ये देखो 10,000 इन्वेस्ट कर दिए। क्या? और सबको बढ़िया रिटर्न्स भी मिलने लगे। हमने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, उसके ऊपर हमें 300 रुपए का रिटर्न मिला है। 300 रुपए। इसमें इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं तो कहता हूँ और इन्वेस्ट कर दो। और फिर वो ग्रुप वालों ने बोला कि एक बम्पर मुनाफा फंड आया है जिसमें 1 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। हमारे इस बम्पर मुनाफा फंड मीटिंग में स्वागत है। थैंक यू। जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने में देरी मत कीजिए। Your time starts now. This website is not found. जरा इंटरनेट चेक करो। देखो ना, मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप गायब हो गया। मेहता अंकल, मैं आपको यही बताने के लिए आ रहा था, पापा के मोबाइल से भी ग्रुप गायब हो गया है। हमारे साथ भी यही हुआ है। और यहाँ सोसाइटी में सबको बहुत सदमा लगा है। वो लो, इसी की रिपोर्ट लिखाने के लिए सब लोग पुलिस स्टेशन गए। टप्पू भी साथ में गया है। फ्रेंड्स, I'm so sorry यार, मैं यहाँ पुणे आया हूँ। अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं वहाँ जरूर आता। पिंकू तू ये सब छोड़, तू सबसे पहले तेरे मामा और उनके आसपास के लोगों को बोल कि वो ग्रुप से पैसे निकाल ले। हाँ पिंकू, वरना वो पैसे डूब जाएंगे। हाँ मैं अभी यहाँ पर सारे लोगों को और मेरे मामा को भी इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। ये डिजिटल क्राइम वाले अलग अलग ग्रुप बना के सब जगह फैले हुए हैं। आजकल ये डिजिटल क्राइम बहुत बढ़ गया है। हाँ, भगवान करे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कोई रास्ता निकाले और हमारे पैसे वापस आ जाए। आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है कि रात के 9 बजे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और उन लोगों ने आपसे कहा कि सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी और फिर 12 घंटे में उन्होंने सारा मामला रफा दफा कर दिया। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? देखिए, हम लोगों ने आपकी डिटेल्स ले ली है। जैसे ही पैसों की बारिश वाले ग्रुप का पता चलेगा हम आपको तुरंत बता देंगे। प्लीज भगा जरा। हाँ, प्लीज बोलने की जरूरत नहीं, इट्स आवर ड्यूटी। रोहित, इन गोकुलधाम वालों के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। ये लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं पर हैं बहुत भोले। सर, ऐसे केसेस में अक्सर भोले लोग ही फंसते हैं। स्कैम हुए काफी टाइम हो गया सर। मुझे नहीं लगता कि हम उन स्कैमस्टर को पकड़ पाएंगे। ट्राई करना। हाँ सर, हमारी टीम लगी हुई। थैंक यू। ठीक है सर। ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? साइबर क्राइम ऑफिस में बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ मेहता साहब? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोला? पैसों का क्या हुआ? तारा कब चुप क्यों है? बताइए ना, हुआ क्या है? क्या हुआ यार? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बताना। बताओ ना हर्ष, क्या हुआ? बोलनी।
वो हमारे पैसे वापस मिलेंगे ना? अब बोला ना। हमारा सारा पैसा डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया। सत्यानाश। लेकिन पैसे कहाँ पे डूबे हैं, वहाँ से किसी को बोल के निकाल नहीं सकते। लगता है पैसे डूबने के कारण बावरी का मानसिक संतुलन हिल गया है। मुझे अगर तैरना आता ना तो मैं पैसे डूबने ही नहीं देती। बावरी जी प्लीज। सॉरी, वो क्या है, माहौल थोड़ा सीरियस है ना, इसलिए मैं सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मत कर बेटा, मत कर। बावरी जी प्लीज। तारक प्लीज बताइए। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और हम बुरी तरह से बेवकूफ बने। साइबर फ्रॉड की दुनिया में बैठी एक बहुत बड़ी मकड़ी ने हमें उसके जाल में फंसा लिया है। म्हणजे हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। जिसने हमें फंसाया है उसे सजा नहीं मिलेगी। अंजलि, सजा तो तब मिलेगी ना जब उसके बारे में कुछ पता होगा। कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पर साइबर क्राइम वालों ने क्या कहा? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये सब फेक है। क्या? डिजिटल डकैतों ने आपके पैसे लूट लिए। मतलब रोहित जी हमारे पैसे गए? अरे नहीं, कुछ केसेस में पैसे मिल भी जाते हैं। मतलब हमारे पैसे मिल जाएंगे ना? देखिए मुश्किल है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा। और वो जिस लड़की से हम लोग बात करते थे, माया, वह लड़की रियल नहीं था, एआई से बना हुआ था। What? देवो, म्हणजे हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे गए। नहीं, साइबर क्राइम वालों ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पैसे मिल जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि पैसे ना भी मिले। पर हमारे पैसे उनके जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, उस अकाउंट की जानकारी लेके हम उनको पकड़ सकते हैं ना? नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, हमारे पैसे उनके बैंक अकाउंट में ही होंगे ना। मुश्किल है भागा, क्योंकि जिसने हमारे साथ ये क्राइम किया है ना, उसने अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए होंगे और अपना अकाउंट बंद कर दिया होगा। या तो हमारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। अभी हमारा पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अरे लेकिन इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गई होगी? अरे रोशन डार्लिंग, और ये धोखेबाज लोग बड़े तेज होते हैं। वो मिनटों में पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो बैंक तो छठो, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले गए होंगे। सही बात है। देश के बाहर कोई लोकायत। हो सकता है अभी तक तो हमारे पैसे विदेश पहुंच गए हो। यहाँ हम विदेश जाने का सपना देख रहे थे और हमारे पैसे विदेश जा रहे हैं। काश हम सादा रिटर्न्स की लालच में फंसते ही नहीं। मैं तो आप लोगों की वजह से फंस गई ना। हमारी वजह से? नाहीतर काय? आप लोगों के ऊपर भरोसा करके मैंने उस ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो अच्छी सोसाइटी है, एकदम समझदार लोग होंगे, सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो मैंने भी किए पैसे इन्वेस्ट। अब मैं क्या करूं? नहीं, हम लोग नहीं फंसते। अगर मेहता साहब ने हमको विश्वास नहीं दिलाया होता तो। अरे ये स्कीम किसी और ने बताई होती ना तो हम कभी नहीं मानते। ये तो मेहता साहब ने विश्वास दिलाया और हम लोगों ने पैसे डाल दिए।
सही बात है, हम मेहता साहब को बहुत होशियार मानते हैं। इन्हें देश विदेश की सब खबर रहती है। मेहता साहब ने पैसे लगाए तो हमने भी पैसे लगाए। मैंने तो हमारी सोनू के लिए जो गहने बनाए थे शादी के लिए, वो गिर रख के पैसे इन्वेस्ट किए इनके कहने पे। और मैंने तो पर्सनल लोन लेके डाले स्कीम में पैसे। मेहता साहब, आपने तो बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब मेरी अम्मी नए घर में नहीं जा पाएगी, पुराने घर की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। हमारा फिक्स डिपॉजिट, हमारा म्यूचुअल फंड, इतने सालों का सेविंग, ये सोचकर इस स्कीम में लगाया था कि दूसरा हॉलिडे होम खरीदेंगे, लेकिन और अब हमारा वो सपना सपना ही रह गया। गोली के फ्यूचर के लिए जमा किए हुए सारे पैसे गए। मैंने भी सोचा था 1 साल के बाद बावरी जी के साथ धूमधाम से शादी करूंगा। अब पता नहीं कैसे हो पाएगी। और मैंने और नट्टू काका ने तो हमारे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब उनसे क्या कहेंगे? आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट दैट थिंग। मेरे पापा भी सब काम के लिए मेहता अंकल को ही पूछते हैं। आपकी बात मानकर उन्होंने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। सेठ जी के लिए मेहता साहब की बात पत्थर की लकीर है। हाँ, लेकिन नट्टू काका अब वही पत्थर पहाड़ बन के हमारे सर पे गिरा है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वाह, चिंता मत करो। कैसे रास्ता निकलेगा बोलो? हाँ? पता नहीं अब कितने किलो सब्जी बेच के वो 5 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे मुझे। ब्याज पे लिए थे वो पैसे मैंने। आपका क्या है? आपकी तो फिक्स नौकरी है ना, आप तो सब कमा लेंगे। भाई क्या करेगी? ये बम्पर वाली ऑफर में फंस के मैं बम्पर कंगाल हो गई। बेचारी पुनीता। सुनीता, सुनीता, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम सबके भी तो पैसे डूबे हैं ना। अंजलि भाभी, माफ करो, लेकिन मेहता साहब ने अच्छा नहीं किया। सुनीता, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि आप भी पैसे इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो साहब माना कि आपने हमको नहीं बोला था, लेकिन एक बार आपको चेक तो कर लेना था। नहीं तक है, आपने सारी चीजें अगर डिटेल में चेक कर ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। सही बात है। आज पहली बार मेहता साहब के भरोसे ने हमें डुबा दिया। मेहता साहब, आपकी वजह से हम लोग इस मुसीबत में फंसे हैं। अभी आप ही को हम सबको इस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। आप हमेशा जेठालाल का हेल्प करता है, उसका फायर ब्रिगेड बनता है, उसको मुसीबत से बचाता है। अभी उसके साथ साथ हम सब लोग भी इस मुसीबत में हैं, तो हम सबको भी इस मुसीबत से निकालो। हाँ। मेहता साहब, आप कुछ भी कीजिए और हमारे पैसे वापस आ जाए ना, ऐसा कुछ कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
कि मैंने आप सबको पैसों की बारिश ग्रुप के बारे में बताया और मेरी वजह से आप लोगों ने लालच में आकर उस ग्रुप में इन्वेस्ट किया। ओए यार, पैसे तो डबल हुए नहीं और वो फ्रॉड करने वाला लखपति हो गया। लखपति नहीं, अभी तक तो वो करोड़पति बन गया होगा। हाँ, और हम रोडपति हो गए। और हमारे जैसे कितने लोगों को फंसाया होगा उसने। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आप सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? हम इतने पैसे कैसे लौटाएंगे? कुछ भी करूंगा अंजलि, बॉस से लोन लूंगा, डबल शिफ्ट करूंगा, 2-2 नौकरियां करूंगा, लेकिन आप सबके पैसे लौटा दूंगा। मेहता साहब, ये रिंगटोन बदलो अभी। और ये रिंगटोन सुन के अभी तो मेरा दिमाग घूम जाता है, गुस्सा आता है। हाँ। बॉस का फोन है। तो उठा, फोन उठा और स्पीकर पे रखना। जी जी बॉस। बॉस इतना हंस क्यों रहे? लगता है बॉस को उनका पैसा मिल गया है। क्या हुआ बॉस? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू बॉस। ऐसे वक्त पे आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं का मतलब ये है कि मैं तुझे गोद नहीं लेने वाला हूं, क्या मैं तुझे हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रखने वाला हूं। छोड़ूंगा नहीं का मतलब यह है कि मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मैं तेरे भरोसे पे आके मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लाखों रुपया लगा दिया, एक झटके में सबका सब गायब। सर प्लीज गुस्सा मत होइए, हम लोग पुलिस और साइबर क्राइम को मिलके आए, वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबका पैसा हमें मिल जाए। अरे मैटे सपने देखना बंद कर और रियलिटी में आ। रियलिटी में मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है, हर जगह से पूछताछ कर ली है, एक नया पैसा, एक फूटी कोरी तक वापिस नहीं आने वाली है। बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। नहीं मैटे तू कुछ मत कर, तू कुछ भी मत कर। तू कुछ भी करता है ना तो मेरे दिल में, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तू कुछ मत कर, क्योंकि जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। क्या कर दिया है बॉस? यू आर फायर।